वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के कुछ और ट्रांजेक्शन, जिसमें कि एक जो एंट्री हमारे सामने ठीक डिस्प्ले हो रही है कि ट्रांसफर एसबीआई बैंक टू पीएनबी बैंक ₹8,000। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास दो बैंक खाते होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? दो बैंक खाते होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक खाता एसबीआई का है और दूसरा खाता पीएनबी का है, और हमारे सामने एक एंट्री आ गई कि ट्रांसफर किया है हमने ₹8,000 एसबीआई बैंक से पीएनबी बैंक में। मतलब ट्रांसफर एसबीआई टू पीएनबी, एसबीआई बैंक से पीएनबी बैंक में हमने ₹8,000 ट्रांसफर किए हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर डीआर और सीआर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? दो बैंक खाते हैं, एक बैंक खाते से अमाउंट क्या होगा? जाएगा, और दूसरे बैंक खाते में अमाउंट क्या होगा? हमको रिसीव होगा। तो अगर देखेंगे क्या आया क्या गया, तो एक खाते में अमाउंट आएगा और एक खाते में अमाउंट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो आया कहाँ पे? क्योंकि एसबीआई से ट्रांसफर किया है तो अमाउंट कहाँ आएगा? अमाउंट आएगा पीएनबी बैंक के खाते में। तो आया कहाँ पे? पीएनबी बैंक वाले खाते में। और गया कहाँ से होगा? एसबीआई बैंक वाले से। तो चूंकि हमको इन और आउट, आया और गया क्लियर हो गया, अब हमें करना क्या है? इसको बस डीआर और सीआर में क्या करना है? इसको लिख देना है। तो अगर उस ट्रांजेक्शन को जो कि ऊपर दिया गया है उसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लिखना हो तो बहुत ही सिंपल वे में हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे कि पीएनबी बैंक डीआर के कॉलम में 8,000 रुपए और एसबीआई बैंक 8,000 रुपए। तो इस तरह ट्रांसफर की एंट्री होती है उसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में किस तरह लिखते हैं ये हमने डिस्कस किया। एक और देखते हैं। अब यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे ट्रांसफर पीएनबी टू एसबीआई बैंक किया गया है ₹3,000। तो सेम एंट्री फिर यहाँ पहचानेंगे कि किस बैंक खाते में पैसा आया है और किस बैंक खाते से पैसा गया है। तो हमने देखा कि इस ट्रांजेक्शन में पीएनबी बैंक से ट्रांसफर किए गए हैं तो पीएनबी बैंक से तो अमाउंट जाएगा, और आया कहाँ पे? चूंकि करा गया एसबीआई बैंक को, तो अमाउंट रिसीव कहाँ पे होगा? अमाउंट रिसीव होगा एसबीआई बैंक के खाते में। तो अब यहाँ पे डीआर से पहचान करके, मतलब आया और गया, इन और आउट पहचान करके हमने इस ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसानी से डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लिख दिया। मतलब मेन जो लॉजिक है एंट्री में, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि भाई किस जगह पे जो लेन देन हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है उसमें किस अकाउंट में लिया दिया गया है, मतलब कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, या कहाँ कहाँ लिया गया है, किस बैंक खाते में लिया गया है, किस बैंक खाते से दिया गया है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, और एक बार इसको आप पहचानना सीख जाएंगे तो आप एंट्री को डीआर और सीआर के फॉर्मेट में कर लेंगे। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे एक एंट्री है, ट्रांसफर पीएनबी बैंक टू पीटी कैश ₹2,000। यहाँ पे पीएनबी बैंक से पीटी कैश में 2,000 ट्रांसफर किए गए। पीटी कैश क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी समझते हैं पीटी कैश। पीटी एक छोटी कैश होती है, तो बैंक खाते से एक छोटी कैश में क्या किया गया? अमाउंट ट्रांसफर किया गया। तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट जो आएगा वो कहाँ आएगा? जो अमाउंट आएगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा पीटी कैश में, और अमाउंट जाएगा कहाँ से? पीएनबी बैंक से। ये पहचाना यहाँ पे, और इसको डीआर और सीआर के फॉर्म में क्या किया? हमने एंट्री को लिख दिया। ठीक है। अब सर उठता सर पीटी कैश जो वर्ड आया है, सर पीटी कैश क्या होता है? तो पीटी कैश एक तो मेन कैश होती है, हम कैश कहते हैं, अरे होती पीटी कैश। तो पीटी कैश बोलते हैं छोटी कैश। पीटी माने होता है छोटा, तो छोटी कैश। तो लिखा है डेली के होने वाले फुटकर खर्चों के लिए हम पीटी कैश का इस्तेमाल करते हैं। मान लिया मेन कैश है, उसे 5 लाख रुपए रखा हुआ है। अब हमें रोजमर्रा के जो डेली के फुटकर खर्चे होते हैं, चाय नाश्ता पानी, व्यापार के जो खर्चे छोटे मोटे होते हैं, भाड़ा वगैरह देना, अपना 25-50-100 रुपए खर्चे हैं, तो उस हर 150 खर्चे के लिए हम बार बार 5 लाख रुपए की कैश को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? उससे निकालेंगे 5,000 रुपए और एक दूसरे गुल्लक में डाल देंगे, और कहेंगे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पिटी कैश हो गया, और मेन कैश उन्होंने लॉक कर दिया। तो मतलब ये पिटी कैश बना दी, जो 5,000 निकाल के अलग रख दिए, ये क्या हो गया? पिटी कैश। और इससे फुटकर खर्चे क्या होंगे? 25-50-100 के जो होंगे वो दिए जाएंगे, और बाद में इसका हिसाब किताब रख लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बिजनेस में दो कैश बनाते हैं, एक मेन कैश और एक पिटी कैश। तो यहां कहा गया कि हमने बैंक से 2,000 रुपए पिटी कैश निकाल के रख दिए यहाँ पे ला करके, मतलब हम बैंक खाते से गए और वहां से 2,000 रुपए कैश विड्रॉल कर लाए, और वो लाके हमने गुल्लक में क्या किए? पिटी कैश के नाम पर रख दिए। तो उस ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने समझा यहाँ पे। चल ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ तो बैंक से पैसा ला के रखा पिटी कैश में, अब यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफर कैश टू पिटी कैश। मतलब जो एग्जांपल दिया आपको कि जो बड़ी कैश थी, मेन कैश थी, उससे 1,000 रुपए निकाला और निकाले क्या किया? पिटी कैश में ट्रांसफर दिया उठा करके। जो मेन कैश थी उससे निकाला 1,000 रुपए और कहाँ रख दिए? पिटी कैश में। तो लिखा है एंट्री ट्रांसफर कैश टू पिटी कैश ₹1,000। तो इस ट्रांजेक्शन में भी जो अमाउंट आया है वो अमाउंट कहाँ आया? पिटी कैश में। और अमाउंट निकला कहाँ से? गया कहाँ से? कैश से। और उसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में क्या किया? हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जो आया उसको डीआर, जो गया सीआर, और इस तरीके से ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर के फॉर्मेट में कर दिया।
तो ये कुछ और हमने बैंक और कैश के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि किस तरह की सिचुएशन में कौन सी एंट्री लिख करके आती है, उसको कैसे पास करते हैं, कैसे डीआर में कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा। और ये सब बिजनेस की रियल एंट्री है। हर बिजनेस में इस तरह का लेन देन इनिशियल लेवल पर होता ही होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ बैंक और कैश की जो ट्रांजेक्शन थी उसको देखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।